This conference will now be recorded. A very good evening guys, this side अभिषेक कुमार। और आज हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं वो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। हमने कल किया था कि कल हम लोगों ने अडेप्टर किया था। अडेप्टर बेसिकली किससे यूज होता है? काजल आप बताइए प्लीज, आप तो कल नोट्स रहेंगे होंगे। अडेप्टर किससे यूज होता है? Yes, sir. विवेक रंजन, हाँ बताइए काजल। As like connector. एज लाइक कनेक्टर, बेसिकली रो डेटा जो हमारा होता है, रो डेटा को अगर हम लोग को, हाँ विवेक ने बताया अभी कि रो डेटा को अगर हम लोगों को व्यू प्रोवाइड करवाना हो देन वी कैन यूज अडेप्टर। ठीक है, रो डेटा मतलब अगर हमारा स्ट्रिंग एरे है, जेसन एरे है, एनी काइंड ऑफ डेटा है, हमारा किसी भी टाइप का डेटा है, अगर उस डेटा को हमें किसी भी रिप्रेजेंटेटिव व्यू में डिफाइन करना है तो वो हमारा क्या होता है, वो किसके लिए होता है? हमारा अडेप्टर होता है हम आपके काम। तो आइएगा थोड़ा देखते हैं। तो आज हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो आज हम जो टॉपिक लेने वाले हैं वो हम लोग लेंगे, एक तो कुछ टॉपिक्स आप लोगों ने मेरे से कल कहे थे। कौन कौन से कहे थे? तो आपने मेरे ख्याल से एडमोब बोला था मेरे को कि एडमोब कैसे लगाते हैं हम लोग। हाँ किसने? और एक बोला था आप लोगों ने डेटाबेस कनेक्टिविटी, ऐसा कुछ था ना, दो बोले थे ना आप लोगों ने। Yes, sir. तो बताइए कौन सा लेके चले, पहले कौन सा लें? एडमोब लें, या फिर डेटाबेस? तो आप 11 लोग हैं, 11 लोग प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। एडमोब के लिए 1 टाइप कीजिए और डेटाबेस कनेक्टिविटीज के लिए 2 टाइप करिए। एडमो ये स्टार्ट कर दीजिए। चलिए एडमोब से स्टार्ट करते हैं। क्या बात है, ये लोग है भी या नहीं? मैं तुमसे, मैं आप लोगों से अगर कमेंट लिखने के लिए बोलता हूँ, इसलिए बोलता हूँ कि आप लोग एटलीस्ट मेरी बातों को एक्टिव है और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखा करें। अरे दो आ रहा है, 2 एडमोब के लिए था क्या? नहीं सर, डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए। 2 डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए था। विवेक कुमार, आशुतोष, अलग गुप्ता, अगलाकाश गुप्ता। चलिए गाइस, तो आप लोगों की डिमांड पे हम लोग डेटाबेस कनेक्टिविटी लेते हैं। डेटाबेस कनेक्टिविटी के बारे में आज ये थोड़ा बात कर लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं। डेटाबेस कनेक्टिविटी होती कैसे है एंड्रॉइड के अंदर, तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं हम लोग। देखिए गाइस, होता क्या है कि अगर हम लोग बात करें डेटाबेस की, डेटाबेस इन एंड्रॉइड, ओके, डेटाबेस इन एंड्रॉइड बाय लेकिन ये बहुत लैग कर रहा है। आपको स्क्रीन पे पिन शो हो रहा है सभी लोगों को? यस सर। ओके ओके, तो डेटा बेसिकली अगर हम लोग डेटा की बात करते हैं, डेटा को स्टोर हम लोग कैसे कराते हैं, तो डेटा को स्टोर कराने के एंड्रॉइड में मल्टीपल वेज हैं गाइस। तो डेटा को स्टोर कराने के एंड्रॉइड में मल्टीपल वेज हैं, जैसे कि उनमें से कुछ डेटाबेस आते हैं, जैसे कि मैं बात करूं इंटरनल स्टोरेज, इंटरनल स्टोरेज, इंटरनल स्टोरेज, और ऐसे ही हमारा एक आता है एक्सटर्नल स्टोरेज। एक एक करके मैं सबको डिस्क्राइब करूंगा। एक्सटर्नल स्टोरेज, और एक आता है हमारा SQLite, SQLite, और एक आता है हमारा क्लाउड स्टोरेज, क्लाउड स्टोरेज। ठीक है ना, इंटरनल स्टोरेज, एक्सटर्नल स्टोरेज, SQLite और क्लाउड स्टोरेज। ठीक है ना, ये हमारे कुछ बेसिक डेटाबेस आते हैं यहाँ पे।
तो पहले हम लोग इंटरनल स्टोरेज की बात करते हैं। तो इंटरनल स्टोरेज मतलब बेसिकली इंटरनल स्टोरेज को मैं डिफाइन करूं तो डेटा अगर आपके पैकेज के अंदर स्टोर हो रहा है, पैकेज इन द सेंस, पैकेज का मतलब क्या होता है कि आप लोग को पता है कि जब कभी भी आप कोई भी एप्लीकेशन बनाते हैं तो आपका एंड्रॉयड के अंदर जाके एक फोल्डर, एक एंड्रॉयड के अंदर आपका जो एंड्रॉयड के अंदर, अभी एक सेकेंड में आपको वेट कीजिए। हाँ हाँ, एंड्रॉयड हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके अंदर हमारा जो फाइल मैनेजर होता है, फाइल मैनेजर के अंदर जाके एक एंड्रॉयड नाम का फोल्डर बनता है। उस एंड्रॉयड के अंदर एक फोल्डर बनता है ओबीजे के नाम से। उसके अंदर कुछ आपके पैकेजेस डिफाइंड होते हैं, जैसे com.andropress, com.kana, com.gymkhana, com.facebook। तो अगर आप अपने डेटा को इंटरनल स्टोरेज में उस पैकेज के अंदर स्टोर करवाना चाहते हैं तो हम लोग इंटरनल स्टोरेज को यूज करते हैं। तो इंटरनल स्टोरेज में क्या रहता है कि इंटरनल स्टोरेज की हम लोग बात करें तो यहाँ पे हम लोग आपसे बात करेंगे कि हम लोग कहाँ पे डाटा स्टोर करा सकते हैं, जैसे कि हमारा कैशे डेटाबेस, कैशे डायरेक्टरी, ठीक है ना। और हम लोग कहाँ पे डाटा स्टोर कराते हैं, जैसे कि हमारा आपका इंटरनल एक इंटरनल में जाके हमारा एक इंटरनल फोल्डर्स के अंदर डेटा स्टोर करवाना है। तो ये हमारा इंटरनल स्टोरेज के अंदर आता है। कैशे डायरेक्टरी हो गया। कैशे डायरेक्टरी भी हमारी दो टाइप की होती है। एक तो हमारी होती है बेसिक कैशे डायरेक्टरी जो गेट कैश डीआर से होती है, एक होती है एक्सटर्नल कैश डायरेक्टरी। दोनों में डिफरेंस ये होता है, एक होता है हमारा गेट कैशे डायरेक्टरी फंक्शन के थ्रू डेटा स्टोर यहाँ पे, एक होता है गेट एक्सटर्नल कैशे डायरेक्टरी फंक्शन के थ्रू डेटा यहाँ पे स्टोर। तो कैशे डायरेक्टरी भी हमारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है। तो फर्स्ट होती है कि जो डेटा हम लोग यूजर को रिप्रेजेंट नहीं करना चाहते, तो बेसिकली कैशे डायरेक्टरी में वही डेटा स्टोर होता है जो डेटा हमारा यूज मतलब टेम्पररी होता है। टेम्पररी डेटा को अगर हम लोग को स्टोर करवाना है, टेम्प डेटा को अगर हम स्टोर करें तो हम लोग कैशे डायरेक्टरी का यूज करते हैं। कैशे का जैसे आपको पता ही है, कैशे एक वो डायरेक्टरी होती है जो हमारी टेम्पररी होती है। टेम्पररी इन द सेंस कि सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर एक ही काजल कुछ कह रहे हैं आप? वो टेम्पोररी डेटा को स्टोर करता है हाँ, टेम्पररी डेटा को ही, हाँ टेम्पररी डेटा को स्टोर करते हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा कि आपकी ना, आप काफी बार ना क्लीन कैशे का ऑप्शन आता है आपके पास कि क्लीन द कैशे, है ना। आप लोग कर भी देते हो एप्लीकेशन को, तो आपकी एप्लीकेशन आपकी बिल्कुल स्टार्टिंग मोड पे पहुंच जाती है। समझ रहे हो बात को? तो वो डेटा वहां पे स्टोर होता है। और इंटरनल फोल्डर के अंदर डेटा जब डालते हैं आप लोग, तो जब आप अपनी एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर देते हैं उसके बाद जाके वो डेटा वहां से रिमूव आउट होता है। आप बात समझ रहे हो काजल? यस समझ में आई सबको बात? यस सर। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है कैशे डायरेक्टरी में। और अगर मैं बात करता हूँ एक्सटर्नल स्टोरेज की, अगर आपको डेटा जो है अपने एसडी कार्ड में स्टोर करवाना हो, एसडी कार्ड का मतलब क्या होता है? एसडी कार्ड मतलब जो आपका इंटरनल जो आपकी जो मेमोरी होती है, अब तो एसडी कार्ड्स अनेबल नहीं आ रहे हैं, अब तो इंटरनल मेमोरी ही आपकी 64 जीबी से लेके 128 जीबी तक आ रही है। तो आपको उस इंटरनल मेमोरी में अगर आपको डाटा स्टोर करवाना तो हम लोग एक्सटर्नल स्टोरेज का यूज करते हैं। इसके लिए हम लोग गेट एक्सटर्नल स्टोरेज फंक्शन यूज करते हैं। और एसक्यूएललाइट बेसिकली क्या होता है कि एसक्यूएललाइट बेसिकली इज अ लाइट वेट वर्जन ऑफ द माइस्क्यूएल। एसक्यूएललाइट क्या होता है? लाइट वेट वर्जन ऑफ द माइस्क्यूएल। आर यू गेटिंग? आप लोग यस आप लोग को काउंट काफी कम है आज, है ना, 8 स्टूडेंट ही रहे हैं। बड़ा प्रॉब्लम हो गया इस तरीके से। पहले भी ऐसा हुआ है कि स्टूडेंट काउंट इतना कम रहा हो? ये हो सकता है कि आप लोगों को इंफॉर्मेशन ही ना, लेट क्लास स्टार्ट होने की वजह से भी आज काउंट कम हो सकता है। यस सर, लेट क्लास होने के कारण। ये रीजन रहा है। तो एसक्यूएललाइट की अगर हम लोग बात करते हैं गाइस, तो एसक्यूएललाइट बेसिकली स्केल डाउन वर्जन है। स्केल डाउन वर्जन आता है आपका माइस्क्यूएल का। ओके, तो
MySQL आप सबको पता है हमारा स्ट्रक्चर, क्यूरी लैंग्वेज। हाँ स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज पे हमारा, SQL पे हमारा काम करता है ये। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, टेबुलर फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करवाते हैं। तो अगर रो और आपको कॉलम जैसे वाइज। रो और कॉलम वाइज कराते हैं, तो अगर आपको गाइज अगर टेबुलर फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करवाना है आपको अपने ही फोन के अंदर डेटा, है ना, इनसाइड योर फोन, ओके, तो हम लोग SQLite का यूज करते हैं। बात समझ में आ रही है? यस सर। देखो एक हम लोग एक और क्लाउड स्टोरेज आप समझते ही हैं, जैसे हमारा फ्लिपकार्ट है तो फ्लिपकार्ट में जो डेटा आता है वो सारा कहां से आता है, वो सर्वर से आता है, क्लाउड से आता है, ठीक है ना। तो ये कुछ हमारे जो मेन डेटाबेस थे। क्लाउड स्टोरेज के पॉइंट में बोले तो हम लोग क्या करते हैं, एक रेस्ट एपीआई इंटीग्रेशन का पॉइंट यहाँ पे आता है, जेसन इंटीग्रेशन का पॉइंट आता है, तो वो सब चीजें हमारी क्लाउड स्टोरेज के अंदर आनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, पहला आता है इंटरनल स्टोरेज, इसमें हम लोग कैशे डायरेक्टरी इंटरनल फोल्डर के अंदर डेटा स्टोर करवाते हैं। फिर आता है एक्सटर्नल स्टोरेज, जो हमारा एसडी कार्ड, और हमारी इंटरनल स्टोरेज जो होती है इसमें हमारा जो हमारी एंड्रॉइड डायरेक्टरीज होती हैं उसमें डेटा स्टोर कराते हैं। SQLite हमारा बेसिकली एक स्केल डाउन वर्जन आता है MySQL का, जिसके अंदर हमारा हमारा डेटा जो है टेबुलर फॉर्मेट में स्टोर होता है। और क्लाउड स्टोरेज यू नो वेरी वेल कि हम लोग सर्वर पे डेटा स्टोर करवाते हैं और उस डेटा को हम लोग अपने मोबाइल एप्लीकेशन में गेट करते हैं। जो डेटाबेस होगा वो कहाँ पे होगा, हमारा एक रिमोट लोकेशन पे होगा, और उस रिमोट लोकेशन से हम डेटा को गेट करेंगे। अब बात आता है कि कौन सा डेटा हमारा कहाँ पे यूज होगा। जो कैशे डायरेक्टरी के अंदर हम वो डेटा स्टोर कराते हैं तो जो डेटा हमारा टेम्परेरी होता है। एक्सटर्नल स्टोरेज में जैसे हम लोग कुछ भी डाउनलोड करते हैं सर्वर से, तो डाउनलोड का जो डेटा होगा वो हमारा एक्सटर्नल स्टोरेज के अंदर ही जाएगा या डाउनलोड फोल्डर में जाएगा। तो वहां उस केस के लिए हम लोग एक्सटर्नल स्टोरेज को हम लोग यूज करते हैं। और SQLite को हम लोग जैसे कि अगर हम, क्या होता है आपने देखा होगा फेसबुक की फीड्स अगर आप लोग देखोगे तो फेसबुक की फीड्स में क्या होता है कि फेसबुक में आप देखते हैं कि अगर आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी भी नहीं है तो कुछ फीड्स आपकी प्री डिफाइंड वहां पे शो होती है। जो तुम्हारी प्री डिफाइंड फीड जो शो होती है मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी SQLite फॉर्मेट में ही जाती है। जैसे कि ऐसे आपकी एक फीड है, आपका वहां पे नेम लिखा हुआ है, उसकी आईडी दी हुई है, तो सब कुछ आईडी बेस्ड वो कुछ डेटा को आपकी इंटरनल स्टोरेज में SQLite में स्टोर करवा लेता है। ये भी इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है। और अगर मैं अदर एग्जाम्पल्स की इसकी अगर मैं बात करूं तो जैसे आपने अलार्म क्लॉक का सुना होगा, अलार्म क्लॉक के अंदर भी डेटा स्टोर होता है। वो अगर अलार्म आपने बनाया, आपने एक सिस्टम बना दिया भी हमारा अब मेरा अलार्म जो है सुबह के 10 बजे बजना चाहिए, तो एक इंफॉर्मेशन हो गई। और आपने अब क्या होगा कि अगर आप जैसे ही 10 बजे आपका अलार्म क्लॉक राइज होगी तो वो डेटाबेस में स्टोर है ना कि ये वाली रिंगटोन बजानी है, ये बजानी, तो वहां पे वो टेबुलर फॉर्मेट में डेटा को मैनेज करने के लिए हम वो यूज करते हैं। जैसे कि आप रिमाइंडर बनाते हैं, आप लोग इस तरह की एप्लीकेशन बनाने के लिए हम लोग SQLite को प्रेफर करते हैं। ठीक है, और क्लाउड स्टोरेज के लिए अंदर कौन सी एप्लीकेशंस आती हैं, जैसे कि हमारी ई कॉमर्स सेगमेंट की एप्लीकेशंस हो गई, जैसे कि हमारी सोशल मीडिया सेगमेंट की एप्लीकेशंस हो गई, जैसे कि हमारी आपका जितनी भी अदर जो हमारे इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ एप्लीकेशंस आती हैं वहां पे हम लोग यूज करते हैं। एक SQLite का एग्जांपल हो सकता है कि इसे हमारा कॉन्टेक्ट है, आपने कॉन्टेक्ट देखा ही होगा। कॉन्टेक्ट के अंदर आपके डेटा स्टोर होता है, तो डेटा किस फॉर्मेट में होता है, हमारा टेबुलर फॉर्मेट में स्टोर होता है, कि वहां पे हमारी वही SQLite के अंदर ही मोस्ट ऑफ द टाइम इसको हम लोग प्रेफर करते हैं कि डेटा जो है हमारा एक टेबुलर फॉर्मेट में जाके स्टोर हो जाता है और उस हिसाब से हमारा वहां पे वो व्यू हो जाता है। तो माई कॉन्टेक्ट करके जो एप्लीकेशंस आती हैं वहां पे हम लोग SQLite का यूज करते हैं। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम बेसिकली अगर मैं SQLite और क्लाउड स्टोरेज में डिफरेंस बताएं तो जिस जहां पर भी अगर आप लोग अगर एप्लीकेशंस की बात करें दोनों की, अगर आप ऑनलाइन बेस्ड एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हैं तो आप लोग क्लाउड स्टोरेज को प्रेफर करते हैं। अगर आप ऑफलाइन बेस्ड एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हैं तो हम लोग SQLite डेटाबेस को प्रेफर करते हैं, अगर आप उसमें फंक्शनैलिटी देना चाह रहे हैं तो। सबको क्लियर हुआ है ये कॉन्सेप्ट दोनों में, SQLite और क्लाउड स्टोरेज में डिफरेंस? सर। हाँ, तो और देखो एक्सटर्नल अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इनमें से कौन सा एग्जांपल लेना चाहते हैं। मैं सारे एग्जांपल आपको समझा सकता हूँ, तो आप बताइए इन चारों में से कौन सा एग्जांपल। तो नंबर 1 इंटरनल स्टोरेज, एक्सटर्नल स्टोरेज, SQLite और क्लाउड स्टोरेज। आपका 4 ऑप्शन है, चारों में से कोई भी, आप 12 स्टूडेंट हैं, जिसका सबसे ज्यादा वोट होगा उसी एग्जाम्पल को हम लोग पिक करेंगे। तो आप प्लीज 1 2 3 4 अपनी जो भी आपको एग्जाम्पल लेना हो पहले उनमें से एग्जाम्पल आप लोग पिक कर सकते हैं। क्लाउड स्टोरेज के बारे में बताइए। ठीक है मैडम बता देंगे, आप वो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए
कि अगर आप क्लाउड का नंबर है 4 और स्पिरिट का है 3 और एक्सटर्नल का है 2 और इंटरनल का है 1, तो देखते हैं आप लोग कौन सा टॉपिक आज पिक करना चाहते हैं। चार ही मैसेज आए हैं, मेरे को 12 के 12 मैसेज चाहिए आज, ठीक है, अगर आप 12 लोग हैं तो ठीक है। तो उससे ये रहता है कि आप लोगों की प्रेजेंट बनी रहती है। वेरी नाइस, 6 आ चुके हैं, 7 8, एक और जो किसने नहीं किया अभी मैसेज, इसका मतलब वो क्लास में ही नहीं है। चलिए 7 मैसेजेस हैं और 4 तो ऑप्शन ही है, तो देखते हैं क्या चल रहा है। 4, अरे वाह, एक तरफा 4 चला हुआ है, 2 भी चला है एक्सटर्नल स्टोरेज एसडी कार्ड में स्टोर कराने के लिए। चलिए क्लाउड स्टोरेज को ही हम लोग प्रिफर करते हैं, सर्वर के ऊपर डेटा को कैसे स्टोर करवाते हैं हम लोग, आइए देखते हैं। तो सर्वर पे डेटा स्टोर करवाने वाले हैं हम लोग आज, सर्वर बेस्ड एप्लीकेशन बनाने वाले हैं हम लोग। आप लोग तैयार हैं सभी? तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अपने आप में काफी अच्छा टॉपिक आपने आज चूज किया है। तो क्लाउड सर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग आज बात करेंगे फायरबेस की। फायरबेस सबको आइडिया है फायरबेस क्या होता है? कोई नो बताएगा सर, मेरे को फायरबेस के बारे में? कोई भी? नो आइडिया। ओके, चलिए आप समझिए। बेसिकली फायरबेस एक तरीके से हमारा गूगल का एंड्रॉइड का ऑफिशियल क्लाउड है, और ये बेसिकली हमारा मोबाइल और वेब एप्लीकेशन के लिए यूज होता है। चलिए, तो ये हमारा फायरबेस बेसिकली मोबाइल और वेब एप्लीकेशन के लिए ही यूज किया जाता है, और बहुत ही ज्यादा फास्ट एंड क्विक रिस्पॉन्सिव है ये। और इसके काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं गाइस, आपको मैं दिखाना चाहूंगा, जैसे कि क्लाउड फायर स्टोर डेटाबेस के लिए यूज होता है, एमएल बेसिकली मशीन लर्निंग के लिए यूज होता है, क्लाउड फंक्शनैलिटी बेसिकली हमारा मोबाइल बैकएंड क्लाउड के लिए यूज होता है, ऑथेंटिकेशन मतलब आपका यूजर ऑथेंटिकेशन के लिए यूज होता है, होस्टिंग मतलब कोई भी अगर आपको कोई भी अपनी एप्लीकेशन आपको सर्वर पे डालनी है तो वहां पे इसको यूज करते हैं। क्लाउड स्टोरेज बेसिकली आपको डेटा, अगर आपको इमेजेस है, पिक्चर है, मूवीज है, वो आपको डालने का उसके लिए हम यूज करते हैं। रियल टाइम डेटाबेस भी हमारा डेटा हमारा चैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज होते हैं। तो ये हमारे एप्लीकेशन को बेटर बनाने के कुछ हमारे टूल्स हैं। और तो ये मैं क्लाउड स्टोरेज से यूज करता हूँ, काफी इजी टू आपका काफी इजी टू हाँ काफी इजी टू यूज है ये, और बहुत ही ज्यादा मार्केट में यूज होने वाला है, और काफी सारे एप्लीकेशंस को यूज भी करते हैं। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं इसका, यहाँ पे ये सारे, जैसे आपने नाम सबने सुना होगा, अलीबाबा, ट्रिवागो, वेटपैड, गेमलॉक, द इकोनॉमिस्ट, वेनामो, है ना, ये सब कंपनी आपका फायरबेस को ही यूज करती है गाइस। ओके, तो मैं आज जो आपका एप्लीकेशन बनाने वाला हूँ, तो प्रॉब्लम ये यहाँ पे रहेगी कि मैं अपने कंसोल से एप्लीकेशन बनाऊंगा, तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है, डोंट वरी। तो बेसिकली आपको करना क्या होगा इसके लिए, आपको इसमें क्या करना है, आप लोगों को firebase.google.com यहाँ से ओपन करना है, ठीक है ना। चलिए 2 मिनट, अभी 1 सेकंड। चलिए गाइस, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अब आपके पास ऑप्शन है, दोबारा से 10 स्टूडेंट बचे हुए हैं, 10 में सबका मुझे बहुत दुख है, आज काफी कम स्टूडेंट स्ट्रेंथ है आज, तो मैं चाहता हूँ कि ये आगे तक कल ये मेरे साथ ऐसा ना हो, कल हमारा लास्ट सेशन रहेगा, बट मैं आज सेशन की टाइमिंग भी एक्सटेंड करने वाला हूँ गाइस, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। ओके सर। कुछ सीखिए यार, आप ही लोगों के लिए बेनिफिट है। तो अब आपके ऊपर है कि देखो, इन टॉपिक्स में से मैं आपको कुछ टॉपिक दे रहा हूँ जो अभी के अभी हमारे हो सकते हैं, जैसे कि हम लोग ऑथेंटिकेशन यूज कर सकते हैं, होस्टिंग तो कोई आपके लिए फायदा नहीं है, आप क्लाउड फाइल स्टोर का भी मेरे से आज एग्जांपल ले सकते हैं, और मैं आपको आज इंटीग्रेट करके दिखाई दूंगा। तो आपके पास ऑप्शन है कि आप कौन सा टॉपिक यूज करना चाहेंगे, होस्टिंग नहीं, क्लाउड फाइल स्टोर, और ऑथेंटिकेशन, और
और रियल टाइम डेटाबेस, ये यही सबसे ज्यादा कॉमन यूज है। तो मैं आज सोच रहा हूँ कि ऑथेंटिकेशन वाला ही आप लोगों को करा दूं, ठीक है ना। तो ऑथेंटिकेशन वाला करेंगे। तो बेसिकली आप लोगों को मैं बता दूं कि हम लोगों के पास एक प्रॉब्लम है यहाँ पे कि मेरे पास ना कोई ईमेल आईडी नहीं है जिसपे मैं अभी करा सकूं, क्योंकि अभी मैं अपने फ्रेंड की ईमेल आईडी लूंगा, क्योंकि मेरे खुद के प्रोजेक्ट्स यहाँ पे पड़े हुए हैं, तो मैं इसको यहाँ पे शोकेसिंग नहीं करना चाहता। तो अभी मैं फ्रेंड को अभी बुलाता हूँ, वो अभी एक नई लॉगिन आईडी करेंगे। अपनी ईमेल आईडी आप प्लीज डाल दीजिए। मिस्टर बबलू शर्मा, प्लीज आप इसमें अपनी ईमेल आईडी पुट कीजिएगा, है ना। और मैं अभी गाइस आप लोगों को मैं अभी एक सेकंड रुकिए। मैं सिक्योरिटी रीजंस की वजह से मैं अपनी ईमेल आईडी पुट कर रहा हूँ, तो आपको मैं डिस्प्ले फिलहाल के लिए मैं फिलहाल आपकी डिस्प्ले बंद कर रहा हूँ। कोई इशू तो नहीं है ना किसी को? नो सर। चलिए, तो आप इसमें प्लीज अपनी ईमेल आईडी डाल दीजिए यहाँ पे। यहाँ पे अपनी प्लीज अपनी ईमेल आईडी पुट कीजिए सर। चलिए गाइस, अभी मैं दोबारा से बैक आ चुके हैं हम लोग। हमने आप हमारे जो जावा डेवलपर्स थे उन्होंने अपनी अभी अभी आईडी इसमें पुट की है। तो आइएगा हम लोग देखते हैं कि इसमें हम लोग कैसे करते हैं। तो गाइस बड़ा आसान है, कुछ नहीं करना, बड़ा आसान है। आपको जैसे जैसे आप लोग गूगल एक्सेस करते हैं ऐसे ही हम फायरबेस एक्सेस करेंगे। जैसे कि अभी देख रहे हो यहाँ पे हमारे बबलू सर हैं, उन्होंने अभी अपनी अपनी आईडी पुट की है। तो वो जैसे हम लोग यहाँ पे जाते हैं तो आपके यहाँ पे ना ये गूगल से लिंक है, तो ये जो प्रोडक्ट है हमारा गूगल का प्रोडक्ट है, तो गूगल से लिंक है, तो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे गूगल की आईडी यहाँ पे लॉगिन मिल जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे गो टू कंसोल के ऊपर हम लोग जाते हैं, ठीक है। यहाँ से हम लोग अपने प्रोजेक्ट को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो कभी मैं बड़ा ये देख सकता हूँ कि इन मिस्टर बबलू बेसिकली हमारे यहाँ पे जावा डेवलपर हैं, बट इन्होंने भी एमएल किट फायरबेस करके यूज किया हुआ है, तो काफी अप्रिशिएटेबल है मिस्टर बबलू, वेरी नाइस वर्क। आप इसको एक्सप्लोर किया है तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इसको हम लोग यूज कैसे करते हैं। तो इसको फायरबेस को यूज करने के हमारे दो तरीके आते हैं। बहुत ही ज्यादा यूजफुल प्रोडक्ट है गाइस, अगर आप लोगों को कम से कम टाइम में अगर आपको अपनी एप्लीकेशन बनानी है, वो भी लाइव एप्लीकेशन, तो हम लोग इसको यूज करते हैं। तो बड़ा आसान है। तो पहला तरीका कुछ आपको बेसिक बातें याद रखनी है। पहले मैं इसका एक प्रोजेक्ट बनाता हूँ, फायरबेस ऑथेंटिकेशन ऑथेंटिकेशन ऑथेंटिकेशन, ये बना लेते हैं। और इस प्रोजेक्ट को आज मैं चाहता हूं कि यार आप मेरा प्लीज साथ दें, और मैं चाहता हूं कि नंबर ऑफ काउंट थोड़ा बढ़ा दीजिए गाइस। अपने फ्रेंड्स को कॉल कर लीजिए, उनको बताइए कितना क्या इसका पॉइंट है, कितना पॉइंट इस टॉपिक का एडवांटेजेस हैं, उनको बुलाइए आप। और प्लीज इसको आप लास्ट तक देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वन ऑफ द फाइनेस्ट टॉपिक आपका एंड्रॉइड का है। तो मैं आप लोगों से सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो भी जिसके फ्रेंड यहाँ पे अवेलेबल नहीं है उनको बताइए इसके बारे में कि हम आज टॉपिक कौन सा पिक किया है हमने। हम लोग आज फायरबेस पे काम करने वाले हैं, एक क्लाउड सिस्टम पे काम करने वाले हैं, क्लाउड को इंटीग्रेट करने वाले हैं। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिसके फ्रेंड्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं है उनको बोलिए आप प्लीज क्लास ज्वाइन करें, और क्लास ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे आप इस क्लास को लीजिए, क्योंकि नंबर ऑफ काउंट अगर कम होगा तो मेरे को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आएगा आपको बढ़ाने में। कुछ समय में अभी ये हमारा सिस्टम ये बिल्ड हो रहा है, तो इतनी उस टाइम पे हम लोग थोड़ा और फायरबेस के थोड़ा पास चले जाते हैं, हम फायरबेस थोड़ी बात कर लेते हैं कि फायरबेस क्या चाहता है हमसे, कैसे कैसे ये हमारे सिस्टम में आने के लिए तैयार होगा। कॉलर 02 हैज अराइव्ड, कौन है ये कॉलर, है ना। मैं बड़ा परेशान हूँ, मेरे को पिछले 6 दिनों से मैं इनको देख रहा हूँ कि कभी आते हैं कभी जाते हैं, है ना। ये देखो चले गए।
भाई मैं तुम्हें कुछ कह नहीं रहा हूँ। पता नहीं सर कौन है। हाँ तो काजल आप एक्साइटेड हैं इस टॉपिक को लेके? यस सर। पहले कभी किया है, नाम सुना है पहले फायरबेस का किसी ने? कोई भी स्टूडेंट हो यहाँ पे इसको बस फायरबेस के बारे में पहले बस पता है? नाम सुनी हूँ, बस नाम सुनी हूँ, ज्यादा जानती नहीं इसके बारे में। जानते नहीं हो? कोई स्टूडेंट है यहाँ पे? सुजीत कुमार जी, आशुतोष जी, आकाश गुप्ता जी, कोई मेरे को बता पाए कि हाँ मैंने यूज किया, थोड़ा बहुत आइडिया है फायरबेस का? नो सर, कभी यूज नहीं किए सर, फर्स्ट टाइम आपसे ही सीखे। सर क्या आप होस्टिंग के बारे में बताएंगे इसके बाद? बिल्कुल मैम, हम बिल्कुल बताएंगे आपको। चलिए गाइस, देखिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मुझे ऑथेंटिकेशन परफॉर्म कराना है, तो मैं थोड़ी सी बेसिक प्रिपरेशन इसमें मैं थोड़ी कर लेता हूँ, जैसे कि मैं पहले एक लॉगिन फॉर्म बना लेता हूँ, क्योंकि मुझे वहां से ऑथेंटिकेट होकर यहाँ पे आना पड़ेगा, डेटा सर्वर पे जाएगा आपका, है ना? तो उसके लिए हम लोग लॉगिन फॉर्म बनाते हैं। तो लॉगिन फॉर्म आप बताइए कौन सी लैंग्वेज से बनाए हम लोग, कौन से लेआउट से बनाए, लीनियर लेआउट या फिर हम लोग रिलेटिव कंस्ट्रेंट लेआउट, बताइए। लीनियर लेआउट से। लीनियर लेआउट से हम लोग लॉगिन फॉर्म बनाने वाले हैं काजल की फरमाइश पर, और ये आने वाला है आपके लिए लीनियर लेआउट। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लीनियर लेआउट में चेंज करेंगे इसको, यहाँ पे तो कंस्ट्रेंट लेआउट से करते हैं लीनियर लेआउट में चेंज। चलिए गाइस देखते रहिएगा, आप लोग देखते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ एक नई दुनिया की तरफ जो है एंड्रॉयड। तो लीनियर लेआउट के अंदर हम लोग आज पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे वेट सम ट्राई करेंगे। तो वेट सम कितना रखें बताइए, कोई मेरे को कितना है बताइए। चलो मैं वही वाला 8 रख लेते हैं हम लोग, 8 वेट सम दिया मैंने यहाँ पे। यस सर। और सबसे पहले हम लोग क्या वही सेम प्रोसीजर कल किया तो था, मैं नहीं ये वाला प्रोसेस है ना, कल वाला कॉपी कर लूं, यस सर सेम। है ना? यस सर। कल वाला कॉपी कर लेते हैं। LNJPIP में पढ़ा होगा बिल्कुल। नो सर इसमें नहीं है। हाँ ये जो होमवर्क था ये किसने किया? आप लोगों को दिया गया था कल? नो सर मैं नहीं नहीं की नो थी, कर मेरा दो। लैब पे का प्रॉब्लम है। अरे मैडम हाँ मैं समझ सकता हूँ सर आप नहीं कर पाए सर, नेट नहीं, काहे नहीं कर पाए हैं। नेट नहीं था सर यहाँ। नेट नहीं था तो बहुत बड़ी समस्या है सर, नेट तो होना चाहिए सर, नेट के बिना तो कुछ भी नहीं है ना। हमारा नेट चला गया, देखो आज एक आधा घंटा क्लास आपकी डिले हो गई। तो यहाँ पे मैं साइन इन अपनी आईडी से करना पड़ेगा। बबलू जी आपको यस सर कैलकुलेटर वाला किए थे, वेरी नाइस। तो यहाँ से मैं थोड़ा कोड कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। आशुतोष कुमार झा कैलकुलेटर ऐप, वेरी नाइस, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे, शाबाश, वेल डन। ये क्या पूरा कोड ही डाल दिया यहाँ पे भाई, वाह, शाबाश शाबाश, वेल डन वेरी नाइस। आलेख सिंह बहुत अच्छे बेटा, शाबाश, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छा काम किया आप लोगों ने। आई थिंक वो डेटा मिस हो गया लग रहा है। चलिए दोबारा बनाना ही पड़ेगा आपका डेटा भी, कोई दिक्कत नहीं है, 5 मिनट लग रही है हम लोग को तो आपको पता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सभी लोग ध्यान दें। सबसे पहले मैं यहाँ पे टेक्स्ट व्यू लेता हूँ, और टेक्स्ट व्यू में मैं मैच करंट दूंगा, इसको 0dp देके यहाँ पे लेआउट वेट दूंगा। सब लोगों का एक बार रिविजन भी हो जाएगा यहाँ से, है ना। इसको मैंने 1 पार्ट दिया, ऊपर ओरिएंटेशन रह गई थी तो उसको ओरिएंटेशन दे देंगे हम लोग वर्टिकल। ओके तो
देखो आज का जो हमारा टास्क ये रहेगा, बहुत अच्छा टास्क है, आप लोगों को बड़ा मजा आएगा सुन के। टास्क ये है कि मैं ये जो एप्लीकेशन बनाऊंगा, इस एप्लीकेशन को आप सभी के साथ शेयर करूंगा। शेयर करने के बाद आप लोग इसको इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद उसके अंदर ऑथेंटिकेट करेंगे, ऑथेंटिकेट करने के बाद आप सभी का डेटा मेरे पास आएगा और मैं आप सभी का डेटा देख सकूंगा। क्या आप सब लोग रेडी हैं? यस। हाँ, समझ गए ना क्या करना है हमको? यस ऑथेंटिकेट आप सभी का ईमेल आईडी और आपका यूजर नेम से हम लोग लॉगिन करने वाले हैं। सभी का डेटा सर्वर पे जाएगा, ठीक है ना? और उसके बाद ऑथेंटिकेट आप लोग कर जाएंगे। पूरा 1 घंटे का टास्क है गाइस, जम के बैठे रहना और बहुत मजा आने वाला है आगे की क्लास में। तो यहाँ पे मैंने एक पार्ट ले लिया और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको टेक्स्ट व्यू डिफाइन करेंगे। यहाँ पे टेक्स्ट डिफाइन करेंगे और यहाँ पे हम लोग क्या देंगे, इसका नाम LNJPIT। और इसके बाद हम थोड़ा टेक्स्ट साइज बढ़ा देंगे, इसका टेक्स्ट साइज होगा 30 SP। बड़ा बड़ी प्रॉब्लम। सॉरी मिस काजल, बताइए। मैम वही साइज के बारे में, टेक्स्ट साइज के बारे में बोल रही थी। हाँ, क्या बोल रहे थे, बताइए। बस वही मतलब 30 SP लेने के लिए इसका अच्छा, ग्रेविटी ठीक। सेंड। एडिट टेक्स्ट में थोड़ा सिंपल वाला बना देता हूँ ना, मैच पेरेंट, इसको मैं 0 DP दे देता हूँ और लेआउट वेट दे दूंगा मैं, इसको कितना दूं, 1 दे देता हूँ, है ना। और इसमें हिंट दे देता हूँ एंटर, इसमें हिंट दे देते हैं, हिंट एंटर यूजर नेम, हाँ, एंटर ईमेल। ओके, एंटर ईमेल विल बी द बेस्ट। अच्छा, मेरे ख्याल से अब तो कोई CSIT के अलावा कोई स्टूडेंट है यहाँ पे? प्लीज, अगर कोई स्टूडेंट CSIT के ब्रांच के अलावा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। और कोई होगा तो मेरे तो बिगेस्ट अचीवमेंट होगी मेरे लिए आज कि हाँ, EEE के भी स्टूडेंट्स आज यहाँ पे आ रहे हैं। प्लीज मेंशन कीजिए कोई CSS सिविल ब्रांच से कोई स्टूडेंट है तो यहाँ पे आज। कोई नहीं यार, लग रहा है। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा क्लास टाइमिंग की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पे एक लीनियर लेआउट डाल लेते हैं ना, वो ज्यादा बेस्ट रहेगा, है ना। यहाँ पे एंटर पासवर्ड कर लेते हैं, पासवर्ड। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक लीनियर लेआउट डाल देते हैं। लीनियर लेआउट को मैच पेरेंट देंगे, हाइट को 0 DP देंगे, लेआउट टू वेट देंगे और इसको देते हैं 1 और इसको करेंगे 2 पार्ट्स में डिवाइड, तो वेट सम 2। और इसको ऐसे देने के बाद हम लोग करेंगे इसको ऐसे 1 और इसके अंदर आएंगे, इसके अंदर देंगे बटन, बटन की विड्थ देंगे 0 DP और वेट हाइट देंगे मैच पेरेंट। और आई थिंक आप सभी लोग, ये तो है कि ऐप तो बेसिक बनाना सीख ही जाएंगे ना। काफी लोगों को तो ये बेसिक ऐप तो बनानी आ ही गई होंगी, कैलकुलेटर वाली प्रोजेक्ट, छोटे छोटे प्रोजेक्ट तो आपने कर ही लिए है ना। यस आपने ये फीडबैक अपने प्रोफेसर के साथ शेयर किया है कि हाँ, हम छोटी छोटी एप्लीकेशन बना पा रहे हैं? काजल? यस सर। आपकी प्रोफेसर से बात हुई है कि हाँ सर, हम बना पा रहे हैं कोई एप्लीकेशन? कि आप लोगों को बेसिकली मेरा जो मोटिव है इस साधन क्लासेस का कि आप लोग एंड्रॉइड को समझ पाए और एक छोटी सी एप्लीकेशन जैसे कैलकुलेटर हो गया, ये डिजाइन हो गया, UI डिजाइन वगैरह हो गए, ये सब बना पाए, ठीक है ना। ये मेरा आपके साथ मोटिव है। तो एंड्रॉइड विड्थ 0 DP, हाइट मैच पेरेंट और इसका वेट होगा हमारा, लेआउट वेट शुड बी 1। ओके, और इसको यहाँ बंद कर देते हैं और मैं इसको एक बार और ले लेता हूँ, ठीक है ना। इसको अब इसमें कुछ टेक्स्ट दे देते हैं हम लोग, है ना। क्या दें इसमें टेक्स्ट हम लोग, लॉगिन का, है ना, लॉगिन कर देते हैं। और यहाँ पे क्या देंगे, टेक्स्ट रजिस्टर दे देते हैं, है ना।
ठीक है ना। ये सर रजिस्टर्ड या कैंसिल कुछ भी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस ईमेल आईडी को हमने कल सर फॉरगेट पासवर्ड भी। अब फॉरगेट पासवर्ड के समय होता है बिल्कुल करा दें, टाइम नहीं है बिल्कुल भी ना, हमारे पास काफी कम टाइम है, 1 घंटे का है ना। तो मैं आपको बता दूंगा कैसे होता है, ठीक है। सर क्या नाम था आपका? रंजन जी? आकाश गुप्ता। हाँ आकाश जी। तो फॉरगेट पासवर्ड का बाबू टाइम नहीं है ना ज्यादा, क्योंकि ये तो है नहीं कि हम बेस्ट शेफ में जो एकदम फटाफट कुछ भी बना देंगे ना, थोड़ा टाइम लगता है हर चीज में। ओके सर। पहले इतना कर लेते हैं हम लोग, और आपको मैं एक लिंक छोड़ जाऊंगा कैसे बनाते हैं वो बता दूंगा, ठीक है। लॉगिन हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, और फिर हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले हम लोग उसको आईडी दे देते हैं। यहाँ पे आईडी में क्या देंगे हम लोग, यहाँ पे ET1 दे दो उसका नाम है, ET1 आईडी देता हूँ, उसको भी देते हैं हम लोग आईडी ET2, और यहाँ पे मैं इस पे ऑन क्लिक दे देता हूँ, क्योंकि डायरेक्ट ऑन क्लिक पे ज्यादा कल हमने लिया था ना, कल याद है आप लोगों को कि हम लोग ऑन क्लिक कैसे लगाते हैं? लिसनर्स पे याद होगा आप लोगों को, मैंने तो सिखाया था कैलकुलेटर वाले केस में। तो मैं यहाँ पे हम लोग इवेंट लगा देते हैं इसका नाम, ओके। और इसी को ही हम देखो, ये एक नया तरीका है, एक और तरीका अपने सीख लीजिए आप लोग, कि अगर आप लोगों को कम से कम कोड के अंदर कोई प्रोग्राम बनाना हो, तो मैं क्या करूँ, दोनों के अंदर एक ही ऑन क्लिक दे रहा हूँ, ठीक है ना। और इसको मैं क्या करता हूँ, इसमें दोनों में एक ही ऑन क्लिक दें, तो उसको आप स्पेसिफाई तो करना पड़ेगा, आप आईडी के साथ फिर इसको स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे ले सकते हैं लॉगिन आईडी यहाँ से आएगी, और यहाँ पे आएगी आईडी आपकी रजिस्टर REG दे दी, ठीक है ना। यहाँ पे एरर आ रही तो ऑल्ट प्लस एंटर, और यहाँ पे क्रिएट इवेंट इन ये हो गया। और सबसे इस यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो एडिट टेक्स्ट लिए हैं हमने, उनको हम लोग गेट कर लेते हैं। एडिट टेक्स्ट ET1, ET2, ठीक है ना। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको ही ET1 is equals to find view by ID, और r.id डॉट क्या करेंगे हम लोग, क्या दी थी हमने, ET1 ना लेके ना वैल्यू 1 ले दो यहाँ पे ना, या फिर ईमेल टेक्स्ट, थोड़ा सा आपको लगेगा ना, ईमेल टेक्स्ट, ओके। और यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, पासवर्ड, ठीक है ना, सही रहेगा ना ये, थोड़ा सा आपको और थोड़ा सा आपको देखने में थोड़ा इजी हो जाएगा। तो ईमेल टेक्स्ट में क्या करेंगे, यहाँ पे क्या दी थी आपने इसकी आईडी, काजल ईमेल टेक्स्ट की आईडी क्या दी थी बताइए। ईमेल टेक्स्ट में ध्यान से आप देख नहीं रहे हैं मैडम, तो मतलब ये है। अब बताइए क्या दिया, काजल बताइए। 81 वेरी नाइस, किसने बताया ये? 1 आकाश ने। आकाश कंप्यूटर साइंस ब्रांच या ये ट्रिपल कंप्यूटर साइंस आपकी? अरे फिर कोई कंप्यूटर साइंस है, कोई बात नहीं, फिर बता दी तो कोई बड़ी बात नहीं। मेरे को बड़ा मजा आता है जब कल उस बच्चे ने बताया था, एक ट्रिपल का स्टूडेंट था, उसका नाम मेरे ध्यान से निकल रहा है, कुंदन था शायद नाम उसका, उसने बड़ा अच्छा आंसर दिए थे, है ना। वो ट्रिपल होने के बावजूद और पहली बार वो एंड्रॉइड सीख रहा है, और वो रेस्पॉन्स कर रहा था। तो वो सबसे बड़ी हम लोगों के लिए ताकत रहती है कि यार बताओ, हाँ हम लोग एक ट्रिपल के स्टूडेंट को भी समझा पा रहे हैं, तो दैट्स द मेन स्पिरिट। तो अगर आप चाहें तो सब कुछ सीख सकते हैं, और सिर्फ सीखने का तरीका होना चाहिए, ठीक है। आपको सीखने के लिए मन होना चाहिए, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं रंजन, अगर वो आप मेरी बात उनसे बता सके तो आप बताना। अभिषेक आपके लिए बड़ी प्रेस कर रहे थे क्लासेस के बीच में कि हाँ एक ट्रिपल स्टूडेंट ने इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया कि वो इन कोर्स को बता पा रहा है। सिर्फ और सिर्फ सीखने के ऊपर होता है, तो सीखना चाहे तो बस सब कुछ हो सकता है। इसकी आईडी बताइए, कौन बताएगा मेरे को? ET2। वेरी नाइस। तो ये हो गया, यहाँ पे दोनों की आईडी गेट हो गई। तो मतलब मोटा मोटा हमारा सारा लॉगिन का कॉन्सेप्ट सारा सेट हो ही गया है।
तो यहाँ पे मैं एक काम और करता हूँ कि एक और एक्टिविटी डालता हूँ, जैसे लॉगिन करे बंदा, तो लॉगिन करने के बाद वो हमारा होम स्क्रीन पर पहुंच जाए, ठीक है ना। तो न्यू, यहाँ पे देखो कैसे एक्टिविटी कैसे ऐड करते हैं, न्यू पे गए और यहाँ पे क्या करते हैं ऐसे एक्टिविटी, और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, आपका एम्प्टी एक्टिविटी ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। इसका नाम क्या देंगे हम लोग, वेलकम एक्टिविटी या वेलकम स्क्रीन, वेलकम एक्टिविटी, ठीक है ना। ये कर देते हैं, इसको फिनिश कर देते हैं। सबको समझ में आ रहा है। तो वेलकम एक्टिविटी में हम लोग क्या करते हैं, इसके एक्सएमएल में जाते हैं, देखो सिंपल वही तरीका होता है, और यहाँ पे टेक्स्ट भी डाल देते हैं बड़ा सा। क्या दें यहाँ पे हम लोग, ड्राइव फ्रॉम द प्रोजेक्ट इज नॉट अवेलेबल बाय इंडिकेटिंग एन अपडेट, वेरी नाइस, काफी अच्छा फीचर दिया है गूगल ने। तो वैसा ना करो कि जब मैं अपडेट कर रहा हूँ उस टाइम बिल्कुल भी मैं यहाँ डालने नहीं दूंगा। तो ठीक है भाई, जब अपडेट करूंगा तो डाल देना। तो इसको मैं दे देता हूँ यहाँ पे, इसको मैं ऊपर से कनेक्ट कर देता हूँ, इसको मैं नीचे से कनेक्ट कर देता हूँ। थोड़ा सा भाई साहब के कोड से बात कर लेते हैं जाके, हाँ भाई तेरे क्या हाल चाल है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ टैक्स डिफाइन कर देते हैं। तो यहाँ देते हैं पधारो हमारे देश, है ना। ऐसे आप लोग लॉगिन करेंगे तो ऐसे लिखाएगा केसरिया पधारो हमारे देश, है ना, बढ़िया। तो पधारो हमारे देश, बहुत अच्छा गाना है, काफी फेमस भी हो रहा है, आप सब लोगों ने सुना भी होगा। किसने सुना है ये वाला गाना। तो 20 SP यहाँ पे हम लोग इसका साइज करते हैं, तो किसी ने ये गाना सुना ही नहीं है, पधारो हमारे देश। ये बेसिकली राजस्थानी गाना है और बड़ा फेमस है राजस्थान के अंदर, केसरिया। सब सुना है सर। अरे वाह, सुना है। क्या नाम है आपका। नाम नहीं बताते फिर वो अपना। चलिए, दो यहाँ पे हमारा लॉगिन, हमारे वेलकम स्क्रीन भी सेट हो गई है। तो यहाँ पे हम लोग मेन स्क्रीन पे आते हैं, और मेन स्क्रीन पे थोड़ा काम रह गया था कि भाई अगर इवेंट आए लॉगिन से रजिस्ट्रेशन से तो हमारा क्या हो। तो बेसिकली ये पहले हमारी रजिस्ट्रेशन स्क्रीन रहनी चाहिए, मेन एक्टिविटी जो होगी तो ये बेसिकली रजिस्ट्रेशन रहना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग वहाँ पे आपका थोड़ा अपडेट कर देते हैं एक्सएमएल में जाने के बाद, तो भाई ये हमारा रजिस्ट्रेशन पेज बन जाए। तो LNJPIT रजिस्ट्रेशन पेज। आप ऐसे करके ना, आप चाहें तो अपने कॉलेज के अंदर भी कोई भी एक कैंपेन स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें आप स्टूडेंट में से कोई भी आप चाहें तो ऐप बना सकते हैं। कोई भी फेस्टिवल हो तो उसके लिए आप बनाइए ऐप, बड़ी प्यारी सी इमेजेस वगैरह लगा के, और उसमें सारा वेन्यू वगैरह डिस्क्राइब कर सकते हैं, सबका डेटा आपका ऑटोमेटिकली सर्वर के ऊपर चला जाए। तो ऐसे आप लोग ऐप बड़े आराम से बना सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे करिए रजिस्ट्रेशन पेज। तो ये सब हमारा बेसिक सेटअप था, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, तो एक और एक्टिविटी ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि मेरे को यहाँ पे एक लॉगिन एक्टिविटी की भी नीड रहेगी। तो मैं यहाँ पे एम्प्टी एक्टिविटी लेता हूँ, यहाँ पे इसका नाम देता हूँ मैं लॉगिन एक्टिविटी, ओके। तो इसको यहाँ पे फिनिश कर देते हैं। तो लॉगिन एक्टिविटी लिया मैंने यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं, इसकी मैं लॉगिन स्क्रीन पे जाता हूँ, और यहाँ पे जाने के बाद मैं यहाँ पे जो कोड इसका है सेम कोड ही यहाँ पे भी काम आएगा। मैं कुछ ऐसे गाइस कोई एक्स्ट्रा फील्ड लेके चला हूँ, यूजर नेम डालिए, पासवर्ड डालिए, अपना नाम डालिए, वो सब नहीं करा रहा हूँ। सिंपल दो चीज, ईमेल और आईडी पासवर्ड से ही मैं लॉगिन करवा जाऊंगा। तो मैं यहाँ से सारा डेटा ये कॉपी कर लेता हूँ तो सही रहेगा। यहाँ से सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, लॉगिन के अंदर जाके इसके कोड को स्प्लिट करके सबसे पहले हमें यहाँ पे आपका जो कंस्ट्रेंट लेआउट है उसको लीनियर लेआउट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, लीनियर लेआउट और वही सब चीजें, वेट सब मैं दे देता हूँ इसमें भी 8, है ना। और लेआउट वेट हम लोग देंगे, सॉरी यहाँ पे ओरिएंटेशन देंगे, ओरिएंटेशन हम लोग दे देंगे
वर्टिकल, और मैं वही सब डेटा वहां से कॉपी कर लेता हूँ, तो हमारा कहाँ से कॉपी होने में समस्या नहीं आएगी। तो ये सारा का यहाँ पे उठाते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को कॉपी पेस्ट से? नो सर। चलिए, क्योंकि सब सेम ही है, बिल्कुल सेम ही करना है, थोड़ा टाइम भी हमारे पास कम है तो थोड़ा कॉपी पेस्ट से ही काम करेंगे। अपना जो एक्स्ट्रा माइक खुले हैं प्लीज अपना अपना Yes. माइक बंद कर दीजिए। तो यहाँ पे भी हमें यही सब करना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आईडीज थोड़ी चेंज कर देते हैं, वैसे देखो बिल्कुल सेम बन के आ गया। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसके ऊपर जाके लॉगिन यहाँ पे करेंगे हम लोग क्या, LNJPIT और लॉगिन पेज। हाँ सही है ना? तो यस सर। तो अब यहाँ पे एडिट टेक्स्ट पे आते हैं, तो ET1 यहाँ पे आ रहा है, ET1 तो कभी भी आईडी यूनिक होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। ET1 ET लॉगिन है ना, ET1 करके यहाँ पे कर देंगे इसका आईडी लॉगिन, ठीक है ना? और ऐसे ही हम यहाँ या पे फिर वैल्यू 1 भी तो कर सकते हैं ना। सॉरी, हाँ मतलब आईडी कुछ भी दे दो यार, इसमें कौन सा फर्क पड़ रहा है, आप क्या कह रहे हो वही दे दूंगा मैं, बताओ। इवेंट लॉगिन कर देता हूँ मैं यहाँ पे, है ना? फंक्शन का नाम भी थोड़ा चेंज कर देते हैं, और यहाँ पे भी वेल1 भी कर सकते हैं। हाँ मैडम कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लॉगिन ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ क्रिएट लॉगिन एक्टिविटी में, ये बना देते हैं, और वहां पे भी जो सेम हमने किया था वही सेम प्रोसेस यहाँ पे भी फिलहाल के लिए अप्लाई कर देते हैं। तो बेसिक मैं लेआउट बना रहा हूँ, एडिट टेक्स्ट, तो ये मैं अपना वेलकम वाली स्क्रीन के ऊपर डाल देता हूँ। आपको समझ में आ रहा है ना, बेसिक बेसिक चीजें समझनी है आपको। तो ईमेल टेक्स्ट और पास टेक्स्ट तो सेम ही रहेगा, या फिर मैं यहाँ पे भी कुछ चेंजेस करूँ, ईमेल टेक्स्ट लॉगिन कर देते हैं, चलो आप लोग भी खुश हो जाएंगे, यहाँ पे थोड़ा चेंजेस हो गए ना, तो आपको थोड़ी क्लियरिटी रहेगी। पासवर्ड टेक्स्ट, अच्छा वेलकम पे डाल रहे हैं, सॉरी 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 सॉरी, ये लॉगिन पे डालेंगे हमारा, यहाँ पे Ctrl+X, और ये लॉगिन एक्टिविटी पे जाते हैं, यहाँ पे लिखना है हमें। तो यहाँ पे आ गए हम लोग, तो यहाँ पे ईमेल टेक्स्ट लॉगिन और पास टेक्स्ट लॉगिन ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, और इनको दोनों को फाइंड आउट कर देते हैं। तो ईमेल टेक्स्ट लॉगिन इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आईडी, और r.id डॉट क्या है हमारी आईडी, बताइए कोई मेरे को। ET1 लॉगिन। वेरी नाइस, बहुत अच्छी, क्या बात है बेटा, शाबाश, कमाल कर दिया आपने। ऐसे हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, पासवर्ड, हाँ पासवर्ड यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ET2 लॉगिन, ठीक है ना? सबको समझ में आया इतना? यस सर। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये दोनों हमारे इवेंट लॉगिन हमारा हो गए सेट यहाँ पे, और ये वेलकम स्क्रीन हो गई है, तो बिल्कुल सब कुछ सेटअप है ना परफेक्टली। चलिए बहुत अच्छी, सबसे बढ़िया बात क्या है कि जिस पीसी में हम लोग काम कर रहे हैं, इससे पहले मैंने कभी इस पीसी में फायरबेस कनेक्टिविटी नहीं किया, सबसे बढ़िया फायदा है। तो आपको बिल्कुल रो से सीखने को मिलेगा आज। सबसे पहला टास्क क्या करना है कि आपको यहाँ पे देख रहे हो, सबसे कोने में देख रहे हो मेरा यहाँ पे कर्सर गया है, साइन इन टू गूगल करना है अपने एंड्रॉइड स्टूडियो को। सबसे पहले तो साइन इन कर लेते हैं हम लोग। अब साइन इन उसी अकाउंट से करना है जिस अकाउंट में आपने फायरबेस का अकाउंट बनाया हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मेरे काफी सारे अकाउंट्स हैं, तो मैं बबलू सर के सर से लॉगिन कर लेता हूँ। तो बबलू शर्मा से मैं सारी परमिशन यहाँ पे अलाउ करवा लेता हूँ, और ये यहाँ पे आपका सक्सेसफुली लॉगिन आपका यहाँ पे हो गया। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा मैं ये वाली ऐप बंद कर देता हूँ, और ये अडेप्टर वाली ऐप को भी मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्लीज वेट, साइन इन ऑपरेशन इज गोइंग ऑन। तो ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा यहाँ से ये लॉगिन होगा, और ये प्रोसेस हमारा यहाँ से ही चालू होगा, इस वजह से हमें ये बेसिक प्रोसेस करना पड़ेगा। थोड़ा समय लग रहा है।
विवेक रंजन जी, कल विवेक विवेक मेरी आवाज सुन पा रहे यस हैं सर, आप? यस सर, आवाज आ रही है अब हाँ सर। हाँ, विवेक कल आपने थोड़ा इंट्रोड किया है पहले, कभी इस बारे में यही सोचा कि हम लोग क्लाउड के साथ कैसे कनेक्टिविटी कर सकते हैं? सर मैंने क्लाउड ही पर किया था सर, फायरबस से कनेक्ट किया था सर। अरे वाह, आपने बताया कि नहीं? मैंने कितनी बार क्वेश्चन पूछा कि आप किसी को ऐसा है इसको फाइव के बारे में नॉलेज है, सर आपने बताया। आधी आधी आपकी आवाज आई दिन नेटवर्क इशू है सर उसके तरफ। सर साउंड क्लियर नहीं आ रही है। मेरी तो बस सही आ रही है ना आपको? नहीं सर। यस सर, उनकी नहीं आ रही है विवेक रंजन। हाँ, वो सॉन्ग सा गा रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा सा टाइम पता नहीं इतना ज्यादा क्यों ले रहा है। तो कोई बात नहीं, मैं इसको कैंसिल करके दोबारा कर लेता हूँ, कभी इतना टाइम कभी लेता नहीं है ये। तो ये दोबारा से हमें करना पड़ेगा, हो सकता है थोड़ा रैम का इशू रहा हो। तो शायद थोड़ा टेक्निकल इशू है, हम दोबारा प्रयास करेंगे। एक बात का ध्यान रखना है कि कभी भी आप एंड्रॉइड स्टूडियो को रन करें तो छोटी छोटी चीजें होती हैं जो इसमें यूजफुल होती हैं बहुत ज्यादा। एक तो आपकी रैम के अंदर स्पेस होना चाहिए। और सीपीयू यूटिलाइजेशन अगर आपका होगा गलती से भी कंप्लीट हो गया ना, 100% ऐसे पहुंच रहा है, तो कोई टास्क हो ही नहीं पाएगा। तो मैं कुछ चीजें को यहाँ से एंड टास्क कर देता हूँ, बट मैं इसको तो कर ही नहीं सकता। मैं इसको भी नहीं कर सकता, फिलहाल के लिए मैं कर देता हूँ, फिलहाल की इतना जरूरत नहीं है इसकी। और इसको मैं, और एक ना सबसे ज्यादा ये पता है मेरे को, ये पेंट भी मैं इसको एंड टास्क कर देता हूँ, थोड़ा अपने आप होगा फिर वो। और ये सबसे बड़ी दिक्कत करता है एडोब का EF हेल्पर, क्योंकि ये सब चीजें अपडेट चलाता रहता है फालतू में। गो टू मीटिंग सबसे पहले रहा है, तो मुझे लग रहा है कि मुझे एंड्रॉइड स्टूडियो को भी एंड टास्क के लिए दोबारा खोलना पड़ेगा। चलिए दोबारा से मैं एंड्रॉइड स्टूडियो खोलता हूँ। प्रॉब्लम देख रहे हैं यहाँ पे क्या आ रही है? प्रॉब्लम यहाँ पे सीपीयू यूटिलाइजेशन की आ रही है। इसका मतलब है कि आपका जो i5 का 10th जनरेशन प्रोसेसर वो भी कहीं ना कहीं जाके आपका हैंग कर जाता है अगर आपकी मेमोरी स्पेस डिस्क में स्पेस कंप्लीटली ना हो। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अगर इसके जो अगर थोड़ा भी इश्यूज हों तो थोड़ा सा समझदारी से ही इसको चला जाए। बड़ा काफी हैवी हो चुका है एंड्रॉइड स्टूडियो। तो हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं कि क्या मेरा यहाँ पे ये लॉगिन हुआ है या नहीं। तो ये आई थिंक अभी लॉगिन हुआ ही नहीं है, तो हमें दोबारा से लॉगिन करना पड़ेगा। इस नोटेबल इंडिकेशन साइन इन का प्रॉब्लम रहा है। तो पहले तो ये 3 प्रोजेक्ट मेरे खुले हुए हैं, इनको मैं पहले बंद करूंगा, ये फालतू में मेमोरी लेके जा रहे हैं। हाँ, तो ये अडेप्टर वाले को मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, ठीक है।
और ऐसे ही मैं ये LNJPIT को भी यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। ठीक है ना, अब सिर्फ यही प्रोजेक्ट रहेगा। तो दोबारा से हम ट्राई करते हैं लॉगिन करने की, साइन इन करने की यहाँ से, और चाहते हैं जो हमने नया बनाया है, और अब इसमें पासवर्ड डालते हैं। तो यहाँ से तो लॉगिन हो गया, दोबारा ट्राई करते हैं। देखिए यहाँ पे देखो बबलू शर्मा जी की फोटोज यहाँ पे आने स्टार्ट हो, हम लोग यहाँ पे ये लॉगिन हो चुका है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब सभी लोग को आवाज आ रही है मेरी? हेलो, यस सर, आ रही है यस सर। सर, आवाज आ रही है आपकी। अब आपको क्या करना है, टूल्स में जाना है, और टूल्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे फायर बेस का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है ना, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो ये फायर बेस लोड हो रहा है इसके अंदर। तो सब हमारे देखो यहाँ प्रोडक्ट्स हैं। तो जो मेरे को प्रोडक्ट चाहिए वो मेरा ऑथेंटिकेशन का प्रोडक्ट चाहिए। तो मैं ऐसे क्या करूंगा, ईमेल एंड पासवर्ड ऑथेंटिकेशन के ऊपर जाऊंगा, और पहले काम क्या करेंगे, कनेक्ट टू फायरबेस का। इसीलिए कनेक्ट टू फायरबेस में क्या करता है कि एक प्रोजेक्ट आपका सर्वर के ऊपर ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देता है। आप मेरी बात समझ रहे हो, ये एक प्रोजेक्ट बनाएगा आपका क्लाउड पे, जो हमारा फायरबेस के कंसोल पे जाके आपको शो हो जाएगा। मैं यहाँ से इसको डायरेक्ट ही कर देता हूँ, थोड़ा टाइम भी हमारे पास कम है, और बेसिकली ये तरीका सबसे बेस्ट है, आप इसको ऐसे ही करें। तो मैं इसको यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ, और ये मैं नया प्रोजेक्ट बना देता हूँ यहाँ पे, और ये हमारा कंट्री रीजन इंडिया है यहाँ पे, और कनेक्ट टू फायरबेस को मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। थोड़ा ये समय लेगा। तो ये सब लोग देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है, और अब हम लोग जाएंगे आपका एक बार दोबारा से रिकन्फर्मेशन की तरफ कि क्या ये हमारा बना है या नहीं। तो यहाँ पे हम लोग सर्च करते हैं फायर बेस, तो दोबारा से यहाँ पे ये फायर बेस का कंसोल यहाँ से ओपन हो जाता है, और मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, गो टू कंसोल पे जाता हूँ। ये अभी अभिषेक का कंसोल खुला हुआ है, तो मैं यहाँ से स्विच करूंगा बबलू शर्मा कंसोल के ऊपर। बबलू शर्मा कंसोल में जाने के बाद हम यहाँ आप लोग सभी यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा फायर बेस ऑथेंटिकेशन के नाम से एक प्रोजेक्ट यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्रिएट हो चुका है। ठीक है ना, अब यहाँ पे दिखा रहा है कि कोई भी इसके साथ अभी तक एप्लीकेशन कोई इसमें एंगेज नहीं है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सिंपली ऐड फायरबेस ऑथेंटिकेशन टू योर ऐप। मैं इस पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये कुछ जार फाइल्स को आपके सिस्टम में ऐड कर देगा, या आपके प्रोजेक्ट के अंदर ऐड कर देगा। तो ये ऑटोमेटिकली कर देगा, कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक्सेप्ट चेंजेस करना है, तो ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम के अंदर कुछ जार फाइल ऐड हो जाएंगी।
तो थोड़ा ये टाइम ले रहा है। ओके। चलिए यहाँ पे ये हो गया है। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे अभी देख सकते हैं आप लोग डिपेंडेंसी सेटअप हमारा यहाँ पे कम्प्लीटली हो चुका है। और अब हम हमारा जो है यहाँ पे आपको मैं बेसिकली अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे सेटअप करना पड़ेगा। आपने आज जो प्रोजेक्ट बनाया फायरबेस ऑथेंटिकेशन, हम इसके ऊपर जाते हैं। ठीक है, जैसे ओपन हुआ यहाँ पे देख सकते हैं com.androprex के नाम से यहाँ पे फायरबेस का पैकेज जो है वो लग चुका है। देखिए यही आपका पैकेज यहाँ पे होना चाहिए। तो जो जिस पैकेज में आपकी सारी क्लासेस बनी हुई हैं, तो यहाँ पे देखिए com.androprex.firebase authentication, तो ये प्रोजेक्ट आपका यहाँ पे कनेक्ट हो गया है। ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना है कि हम लोग को ऑथेंटिकेशन प्रोसेस फॉलो करना है। तो यहाँ पे हम लोग ऑथेंटिकेशन पे जाते हैं और सेटअप साइन इन मेथड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली अलग अलग टाइप के मेथड आते हैं। आप सबको पता है कि फोन ओटीपी का भी हमारा यहाँ पे प्रोसेस आता है, गूगल ऑथेंटिकेशन भी आता है, और फेसबुक का भी आता है, याहू, ट्विटर, आप किसी के थ्रू भी यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जिसके साथ भी आपको लॉगिन करना है आप यहाँ से लॉगिन करा सकते हैं। बट इस आज के केस के लिए हम लोग कौन से यूज करेंगे, ईमेल और पासवर्ड ऑथेंटिकेशन। समझ में आ रही है आप सब लोगों को? यस सर। हाँ जी, तो ईमेल एंड पासवर्ड ऑथेंटिकेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको अलाउ यूजर टू यूजिंग द ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड, तो हम लोग इसको अनेबल कर देंगे। और तो यहाँ पे कुछ कह रहे अलाउ यूजर पासवर्ड रिकवरी एंड ईमेल रिकवरी। देखो यहाँ पे हम लोग ये ईमेल लिंक पासवर्ड ये प्रोसेस जो होता है ना यहाँ पे, है ना, तो ये जो होता है ये प्रोसेस आप देख रहे हैं ये हमारा बेसिकली फॉरगेट पासवर्ड के लिए यूज होता है। तो यहाँ से आप जाएंगे तो यहाँ से आपको आपको सारे स्टेप बाय स्टेप का ये बता देगा कि भैया जो आपको फॉरवर्ड पासवर्ड का प्रोसेस है वो आपको कैसे करना है। ठीक है ना, ये ईमेल के जो लिंक आएगा वो लिंक आपका आगे इसको फॉरवर्ड करेगा। तो ये पूरा प्रोसेस है जो फॉरगेट पासवर्ड के लिए आप लोग यूज कर सकते हैं। तो आज में इसको नहीं करा पाऊंगा, हाँ, बट हाँ इन फ्यूचर हम इसको जरूर करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग इसको मैं फिलहाल अनेबल नहीं करता, इसको मैं यहाँ पे ऐसे ही सेव करा देता हूँ। ठीक है, तो ईमेल एंड पासवर्ड हमारा क्या हो गया, अनेबल हो गया है। तो यहाँ पे हमारे यूजर्स आने स्टार्ट हो जाने चाहिए। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपका ये पूरा प्रोसेस डिफाइंड है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, चेक करंट ऑथेंटिकेशन स्टेटस ये चेक करने वाले हैं। तो उसके लिए हम लोग कहाँ पे जाएंगे, अपने रजिस्ट्रेशन पेज पे जाएंगे जो हमारा मेन एक्टिविटी है। यहाँ पे गए और यहाँ पे जाने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक फायरबेस ओके फायरबेस, तो सारी फायरबेस के सारे पैकेज देखो यहाँ पे आ चुके हैं। फायरबेस ऑथ करके हमारी क्लास आती है, इसका मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, फायरबेस ऑथ। ठीक है, ये सारा प्रोसेस देखो यहाँ पे मेंशन है, आप लोग यहाँ से भी इसको फॉलो कर सकते हैं। मैं बिल्कुल वही कर रहा हूँ। मैंने ये क्या किया, प्राइवेट ले लीजिए, तो प्राइवेट डू नो वेरिएबल व्हाट इज प्राइवेट, फायरबेस ऑथ करके मैंने यहाँ पे ले लिया है। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका और इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। जैसे करेंगे फायरबेस ऑथ डॉट गेट इंस्टेंस। गेट इंस्टेंस बेसिकली यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इनिशियलाइज द फायरबेस ऑथेंटिकेशन प्रोसेस। तो मैं यहाँ पे सिंपली गेट इंस्टेंस ले लेता हूँ और इसको मैं उस फायरबेस ऑथ के अंदर गेट कर लेता हूँ।
ठीक है ना। यस तो बेसिक, हेलो, हाँ जी, कुछ कहना चाहते हैं? ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है कि थर्ड स्टेप आता है कि व्हेन इनिशियलाइजिंग योर एक्टिविटी चेक टू सी इफ द यूजर इज करंटली साइंड इन। क्या पहले से तो साइन इन नहीं है, तो उसके लिए हमारा क्या है, गेट करंट यूजर। तो अगर पहले से साइन इन होगा तो वो आपका डायरेक्टली किसी और एक्टिविटी में ट्रांसफर कर देगा, बट हमारा ऐसा कोई केस नहीं है। हमें सिंपल अभी साइन अप करना है, तो डेटा को सर्वर के ऊपर पहुंचाना है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस इवेंट टास्क हमने दिया ही था, बनाया था जो, तो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा स्क्रीन बड़ी करने के लिए ऐसे कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आपका यहाँ पे स्विच केस लगाएंगे, स्विच, और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, व्यू डॉट गेट आईडी। तो आईडी के बिहाफ पे हम लोग इसका क्या कर सकते हैं, हम लोग इसका कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। तो केस आर डॉट आईडी डॉट हम लोग क्या करेंगे, क्या आईडी दी थी हमने इसकी, बताइए मेरे को आप। 81 लॉगिन, 81 लॉगिन बेटा, लॉग नहीं नहीं बेटा, लॉगिन दी थी ना, बटन क्लिक ऑन क्लिक पे होगा ना टास्क, ठीक है यस ना। लॉगिन यहाँ पे मैं ब्रेक कर देता हूँ, और ऐसे ही हम क्या करेंगे, एक और केस था हमारा रजिस्ट्रेशन। तो ऐसे ही हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन, ठीक है ना, RE, ये हमारी आईडी थी। क्लियर बात सबको। तो अब इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, जैसे ही हम लॉगिन पे क्लिक करें तो क्या होना चाहिए, आपका जो स्क्रीन है वो चेंज हो जानी चाहिए, क्योंकि हम रजिस्ट्रेशन पेज पे हैं। तो आपका क्या होना चाहिए, एक एक्टिविटी से हमें क्या करना है, दूसरी एक्टिविटी पे जाना है। हमें क्या करना है, रजिस्ट्रेशन एक्टिविटी से अगर बंदा, अगर पर्सन जो है लॉगिन एक्टिविटी पे क्लिक कर देता है, तो हमें क्या करना है, एक्टिविटी को चेंज करना है। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो उसके लिए हमें एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पे जाने के लिए हम किस क्लास का यूज करते हैं, क्योंकि मुझे बताया क्लास के अंदर कोई भी स्टूडेंट। सर इंटेंट 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 क्लास का, वेरी नाइस, इंटेंट क्लास का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना। इंटेंट क्लास क्या काम करता है बेसिकली, इंटेंट क्लास क्या काम करती है, इंटेंट क्लास बेसिकली मैसेज पासिंग का काम करती है। बेसिकली अगर आपको कोई भी मैसेज किसी एक्टिविटी में, किसी सर्विस में, या फिर किसी भी ब्रॉडकास्ट रिसीवर में ट्रांसफर करना हो, तो हम लोग इंटेंट क्लास का यूज करते हैं। तो मेरा इंटेंट इज बेसिकली यूज फॉर पासिंग द मैसेज टू द एनी एक्टिविटीज, सर्विसेज और ब्रॉडकास्ट रिसीवर। तो बेसिकली हमारे 4 कंपोनेंट होते हैं एंड्रॉइड के। क्या क्या होते हैं, एक्टिविटी, सर्विसेज, ब्रॉडकास्ट रिसीवर, और एक और होता है हमारा, एक होता है हमारा कंटेंट प्रोवाइडर। तो ये 4 टाइप के हमारे, 4 एक्टिविटी, 4 हमारे जो है हमारे एंड्रॉइड के पिलर रहते हैं, जिसके बिहाफ पे हमारा कंप्लीटली एंड्रॉइड चलता है। तो अगर आपको इन चारों के बीच में अगर डेटा को ट्रांसफर करना है या डेटा को यूज करना है, तो वहां पे हम लोग इंटेंट का यूज करते हैं। तो मुझे क्या करना है कि एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पे डेटा को ट्रांसफर करना है, एक एक्टिविटी पे अपने व्यू को ट्रांसफर करना है, तो उसके लिए हम लोग इंटेंट क्लास का यूज करते हैं। तो कैसे करते हैं हम लोग, इंटेंट क्लास का मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, बहुत आसान है, बहुत ही यूजफुल कॉन्सेप्ट है। इंटेंट, इंटेंट इज इक्वल टू न्यू इंटेंट, मैंने सिंपल ऑब्जेक्ट बनाया, और यहाँ पे क्या मांगता है, कॉन्टेक्स्ट, तो यहाँ पे हम लोग दिस पास कर देते हैं। तो दिस नहीं, यहाँ पे नहीं, ऐसे होगा, यहाँ पे करेंगे इस एक्टिविटी को दूसरी एक्टिविटी जाना है, तो ये मेन एक्टिविटी, यहाँ पे सकते हैं खाली दिस भी पास कर सकते हैं, दिस कोमा, जहां भी आपको जाना है, तो कहाँ पे जाना है मेरे को जाना है लॉगिन एक्टिविटी पे, तो लॉगिन एक्टिविटी डॉट क्लास। तो ऐसे हम लोग करते हैं, और यहाँ पे लास्ट में क्या करेंगे, हम लोग स्टार्ट एक्टिविटी कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसमें इंटेंट को पास कर देंगे। समझ में आई बात। तो ये हमारा इंटेंट का ऑब्जेक्ट बन गया है। अब हम लोग क्या, अब हम ये एक बार मैं आपको रन करा के दिखा देता हूँ एप्लीकेशन को, कि जिससे कि आप लोगों को आइडिया मिल जाए, जिससे कि आपको आइडिया मिल जाए कि हमने अभी तक क्या क्या किया है। तो बेसिकली आप लोगों को सबको ध्यान रखना है कि अगर आपको एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पे जाना है, तो हम लोग वहाँ पे इंटेंट क्लास का यूज करते हैं। तो बेसिकली आज हम लोग देखेंगे कि हम इसको ऐप को कैसे रन कराते हैं। तो
यू नो वेरी वेल। फिलहाल मैं हम लोग को यहाँ पे तो मैं यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा फोन शो हो रहा है। तो बेसिकली ये मेरे पास आज जो फोन है वो नोकिया 5.1 प्लस है। तो उसमें मैं अपनी एप्लीकेशन को रन कराऊंगा तो आपको पता लगेगा कि हमने आज क्या बनाया है। तो ये कुछ इश्यूज राइज हो रहे हैं। गूगल सर्विस डॉट जेसन इज मिसिंग। देखते हैं क्यों ऐसा हो रहा है। तो नहीं होना चाहिए, हम इसको दोबारा से रीबिल्ड करते हैं। ओके ओके, ये हम लोग मेक प्रोजेक्ट पे जाते हैं। वैसे तो ये जेसन फाइल इसमें आ जाती है, आई डोंट नो, थोड़ा सा हो सकता है कोई टेक्निकल इश्यूज की वजह से जेसन फाइल ना आई हो। जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है वो ऑटोमेटिकली इसमें ऐड हो जाती है। जो आपको एरर दिखा रहा है, डोंट वरी, अगर दोबारा आएगी तो उसका भी कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर देखेंगे हम लोग। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, इसमें हमारा गूगल डॉट सर्विस डॉट जेसन फाइल यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो या तो कोई डिपेंडेंसी सेटअप बिल्कुल करेक्टली हुआ है, बट यहाँ पर हमारी एक बहुत ही मेजर फाइल नहीं आई है। कोई इशू नहीं है, हम दोबारा ट्राई करते हैं क्योंकि ये बहुत मेजर फाइल है गूगल डॉट जेसन। ये बेसिकली होता क्या है, गूगल डॉट सर्विस डॉट जेसन क्लास में इसके अंदर आपके क्रेडेंशियल्स लिखे होते हैं जो आपके एप्लीकेशन को सर्वर के साथ कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। बट ये हमारी ये जो सोर्स फाइल क्लास है जेसन क्लास हमारे प्रोजेक्ट में नहीं आई है। तो इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, आइए थोड़ा देखते हैं। तो इस केस में तो यही ऑप्शन बनता है, इस केस में तो यही ऑप्शन बनता है कि हम लोग एक नई एप्लीकेशन बनाए और सर बैटरी डिस्चार्ज ही हो गई, लेट नहीं लाइट नहीं है। ओके कोई बात नहीं, आप लोग जा सकते हैं, बट जिसको जाना चाहे वो जा सकता है। तो यहाँ पे जैसे जेसन फाइल्स में आनी चाहिए थी, तो थोड़ा सा टास्क बढ़ जाएगा हमारा, क्योंकि यही सब बातें होती हैं, आप में ध्यान रखना पड़ता है जो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। कोई इशू नहीं है गाइस। और सर ये सर क्लास किया, कंप्यूटर वाला क्लास को मतलब कर दिया है। ओके चलिए गाइस, एक काम कर सकते हैं हम लोग, आप सभी लोगों की अगर मेरा, क्योंकि ये एक टेक्निकल इशू है कहीं यहाँ पे देखा जाए तो, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फाइल है, ये हमारी मिसिंग है। तो मैं हम लोग एक काम करते हैं, हमारे आज 5:15 हो चुके हैं और एक मैं आपके लिए इतना कर सकता हूँ, आप सभी के लिए एक क्लास में आपके लिए एक एक्स्ट्रा रख सकता हूँ। साथ कल की क्लास के बाद भी हम लोग एक क्लास और रखेंगे, ठीक है ना। ऑफिशियली पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सर से एक बार बात कर लूंगा, क्योंकि यहाँ पे एक टेक्निकल इशू हुआ है कि मिसिंग, बहुत मेजर फाइल मिसिंग है, तो इसके लिए हमें पूरा प्रोसेस एक बार दोबारा से देखना पड़ेगा। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं और एक एक्स्ट्रा क्लासेस रखेंगे। तो कल का टॉपिक आप लोग मेरे को बता दीजिए। कल हम लोग तो एडमोब करने वाले हैं, एडमोब इंटीग्रेशन करने वाले हैं और एक SQLite पे हम लोग काम करें। गाइस हेलो, कोई है यहाँ पे जो क्लास रिप्रेजेंटेटिव मेरे को बताएगा? यस सर, बताएगा yes, sir. है ना विवेक, आशुतोष?
मैं आप सभी से यस सर, यस सर, क्लास में। क्लास हम लोग एक एक्स्ट्रा रख लेंगे इसके लिए, क्योंकि अब मैं दोबारा यहाँ से अगर उसको फाइल को मैं अगर करने पे आया तो हमारा आधा घंटा कंप्लीट लगेगा, ठीक है ना। एक क्लास हम लोग आपके लिए, मैं आपके लिए इतना रखूँ, एक क्लास एक्स्ट्रा रखूंगा इस सोल्यूशन को रखने के लिए, ठीक है। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं और कल की क्लासेस में हम लोग इसको फॉलो आगे फॉरवर्ड करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और नया टॉपिक लेंगे, ठीक है गाइस। ओके सर। ओके है सर। ना, ठीक है रंजन जी, कल मिलते हैं आप लोगों से 3 बजे हम लोग टाइम पे। प्लीज आप लोग अपने फ्रेंड्स को बोल दीजिए, और ये जो वीडियो हम लोग आज अपलोड कर देंगे आप इसको देख लेना, ठीक है ना। और देखने के बाद जो भी रहेगा यहाँ पे जरूर सब लोग पढ़ के आए कि मैंने क्या क्या किया है। ठीक है, थैंक यू सो मच। आज के लिए यही इतना ही रखते हैं और कल आपसे दोबारा मिलते हैं।